चार लोग पत्ते खेल रहे हैं कई जगह पे, तो उनको पुलिस आके पकड़ रही है, लेकिन ऑनलाइन पे पत्ता खेल रहा है तो उनको पुलिस पकड़ नहीं रही। तो दोनों मिलते जुलते कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, लेकिन एक पे कार्यवाही हो रही है, दूसरे पे कार्यवाही नहीं हो रही। तो ऐसा क्यों है? क्या लॉ है गैम्बलिंग के बारे में, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 में देश में जुआ और सट्टेबाजी को अपराध माना गया है। 2019 महाराष्ट्र हाईकोर्ट में केस जाता है, स्किल बेस्ड गेम माना जाता है। 2020 में राजस्थान हाईकोर्ट, साल 2008 में हर जैन इंडिया में ड्रीम 11 लेके आते हैं। आपको करोड़पति बनाने के लिए इतना सारा खर्चा किया जाता है, क्यों? जरा सोचो, दाल में कुछ तो काला है। इसमें अपने जीतने के चांसेस कितने हैं? 0.000000067%। तो इस लेवल से बड़े बड़े जो समझदार लोग हैं उनका भी करियर बर्बाद हो रहा है। हेलो दोस्तों, आज हम फैंटेसी ऐप के बारे में जानने वाले हैं जो एक को अमीर बना रही है और लाखों लोगों को बर्बाद कर रही है। युवा का करियर भी इसमें बर्बाद हो रहा है। फैंटेसी ऐप है क्या? ये वही ऐप है, किसी बंदे का ब्रेकअप हो गया है, वो यूट्यूब पे सैड सॉन्ग सुन रहा है, वो बेचारा ठीक से सैड हो ही रहा होता है, वही बीच में क्या आ जाती है, मंगल रमी पे आवना महाराज। अरे नहीं आना उसको मंगल रमी पे यार, उसको सैड रहना है, रहने देना उसको सैड। तभी थोड़ी देर बाद उसको ठीक से वो बेचारा सैड हो ही रहा होता है, जिसमें दूसरी ऐड आ जाती है, खेलू तेरे दिमाग से। अरे दुनिया खेल रही है उसके दिमाग से यार। तो यही सारे वो ऐड वो चल रहे होते हैं, वो सारे फैंटेसी ऐप है। अब आपके मन में भी एक सवाल आया होगा, या आपने न्यूज में देखा होगा, या अखबार में पढ़ा होगा, उसके बाद आपके मन में भी एक सवाल आया होगा कि चार लोग पत्ते खेल रहे हैं कई जगह पे, तो उनको पुलिस आके पकड़ रही है, लेकिन ऑनलाइन पे पत्ता खेल रहा है तो उनको पुलिस पकड़ नहीं रही। कोई बंदा क्रिकेट पे सट्टा खेल रहा है कई जगह पे, तो उनको पुलिस पकड़ रही है, लेकिन कोई दूसरा बंदा ऑनलाइन टीम बनाता है, उस पर पैसा लगाता है और खेलता है, तो पुलिस उसको नहीं पकड़ रही। तो दोनों मिलते जुलते कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, लेकिन एक पे कार्यवाही हो रही है, दूसरे पे कार्यवाही नहीं हो रही। तो ऐसा क्यों है? क्या लॉ है गैम्बलिंग के बारे में, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। लेकिन थोड़ा एक ब्रीफ हिस्ट्री जान लेते हैं जुआ का, जो इंडिया में रहा है उसके बारे में। तो कैसा रहा इसका इतिहास। तो भारत में सबसे पहले डाइस गेम खेला जाता था महाभारत के समय में। उसके बाद 12वीं सदी में सांप सीढ़ी, मुर्गा लड़ाई, ये सब खेला जाता था। मुगल काल में पोलो और ताश का गेम आया। उसके बाद आए ब्रिटिशर क्रिकेट लेके आए, हॉर्स रेसिंग लेके आए। तो ये सारा गेम धीरे धीरे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। तो रामायण और महाभारत काल में गैम्बलिंग लोगों का एक फेवरेट शगल बना रहा, फेवरेट खेल बना रहा। उसके बाद मुगल काल में भी गैम्बलिंग पॉपुलर खेल था लोगों का। ब्रिटिश काल में भी गैम्बलिंग पॉपुलर बनी रही। उस समय प्रतिष्ठित ब्रिटिश अभिजात कुलीन वर्ग के लोगों को जुआ खेलने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती थी। हालांकि उस समय में भी जुआ काफी हद तक इनलीगल था। तो ऑफिसर के द्वारा कई ऐसे अंडरग्राउंडिंग गैम्बलिंग ऑपरेशन को शट डाउन किए गए थे, और ब्रिटिशरों ने इस गैम्बलिंग को रोकने के लिए एक लॉ बनाया था, एक कानून बनाया था, जिसका नाम है द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867, जो आज भी भारत में चल रहा है ऐसा का ऐसा। तो इस एक्ट को समझते हैं। द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 में देश में जुआ और सट्टेबाजी को अपराध माना गया है। इस एक्ट में कॉमन गैम्बलिंग हाउस, कार्स, एनिमल फाइट्स, इस सबको बैन कर दिया गया था। लेकिन आज भी फैंटेसी ऐप पे ऑनलाइन पैसे लगा के बड़े आराम से खेला जा रहा है। तो इस एक्ट ये चल क्यों रही है, इसकी सारी जड़ क्या है? तो इसकी सारी जड़ इस एक्ट की सेक्शन 12 है। सेक्शन 12 क्या कहती है? तो सेक्शन 12 में ये कहा गया है कि ये एक्ट, ये कानून कुछ खेलों पे लागू नहीं होगा। जो खेल मात्र कौशल के आधार पर खेले जाते हैं उस पर यह लागू नहीं होगा। जो खेल स्किल बेस्ड गेम है उस पर लागू नहीं होगा। बाकी के जो खेल नसीब पे खेले जाते हैं और लक पे डिपेंड है उस पर लागू होगा। हालांकि इसमें ज़्यादा डिफाइन नहीं किया गया कि कौन सा खेल स्किल बेस्ड गेम है और कौन सा खेल स्किल बेस्ड गेम नहीं है। अब क्या होता है, आज़ादी के बाद भारत का संविधान लागू होता है 1950 में। तो ये सट्टेबाजी और जुए का जो लॉ है वो राज्य अनुसूची के विषय में डाला जाता है 7 शेड्यूल में। तो इस पे जो लॉ बनाएगी, जो कानून बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ऐसे कुछ राज्यों ने इसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया। और बाकी कुछ गवर्नमेंट थी जिन्होंने उसमें थोड़ा चेंज किया, फिर बाद में उसको एक्सेप्ट किया। दिल्ली, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र, इन्होंने थोड़ा चेंज किया, बाद में इसको एक्सेप्ट किया। तो इस वजह से ये फैंटेसी अभी कुछ क्षेत्रों में बैन है, कुछ राज्यों में बैन है, और कुछ राज्यों में बड़े आराम से चल रहा है। बात यह है कि पैसा लगा खेलना ये तो सट्टेबाजी मानी जाती है। तो इस वजह से कई लोगों ने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी डाल दी, इस पे केस भी चला। तो सबसे पहले 2017 में पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में केस जाता है, तो इस पे ये स्किल बेस्ड गेम माना जाता है। उसके बाद 2019 महाराष्ट्र हाई कोर्ट में केस जाता है, स्किल बेस्ड गेम माना जाता है। 2020 में राजस्थान हाई कोर्ट, स्किल बेस्ड गेम। 2021 में ये केस जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट भी इसको स्किल बेस्ड गेम मानती है और ड्रीम 11 पे प्रतिबंध लगाने से इनकार कर देती है, और यहाँ पे स्किल बेस्ड गेम माना जाता है। तो इसमें यह कहा जाता है कि ये स्किल बेस्ड गेम है, ये कोई चांस का गेम नहीं है, कोई नसीब का खेल नहीं है। इस पे आदमी की मेहनत लगती है। जो भी बंदा पार्टिसिपेट करता है उसकी मेहनत होती है, उसका नॉलेज का इस्तेमाल होता है, वो विश्लेषण करता है, 2 टीमों से 11 प्लेयर सिलेक्ट करता है, उसका परफॉर्मेंस देखता है, उसका एक्सपीरियंस देखता है, पीच
की तुलना करता है, परफॉर्म, वो सारा कुछ एनालाइज करता है, बाद में वो एक गेम को खेलता है। तो ये स्किल बेस्ड गेम है, ये कोई लक की या नसीब का खेल नहीं है, तो स्किल बेस्ड गेम माना जाता है। तो इसी तरह रमी का भी खेल में ऐसा होता है, रमी को भी स्किल गेम माना जाता है। उसमें भी ये कहा जाता है कि ये पत्तों का खेल में कौन सा पत्ता लेना है, कौन सा पत्ता नहीं लेना है, कौन सा पत्ता फेंकना है, तो इस तरह से ये भी स्किल गेम माना जाता है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अलग अलग जगह पे केस भी होते हैं, और उसमें ये साबित होता है कि जो ड्रीम 11 है, माई सर्कल है, जैसे भी ये फैंटेसी गेम है, वो एक स्किल बेस्ड गेम है, ये कोई लक का खेल नहीं है, वो नसीब पे खेले जाने वाला खेल नहीं है। तो इस तरह से ये प्रूफ होता है, फिर ये गेम लीगल गेम हो जाता है। अब आगे ये समझते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी फैंटेसी गेम की। तो सबसे पहले फैंटेसी गेम की शुरुआत 1952 में अमेरिका में सबसे पहले हुई थी। उसके बाद भारत में इसकी शुरुआत 2001 में होती है, जो ESPN और स्टार स्पोर्ट मिलकर इसकी शुरुआत करते हैं, जो 2003 में आके बंद हो जाता है। उसके बाद साल 2008 में हर जैन इंडिया में ड्रीम 11 लेके आते हैं, और उसी साल इंडिया में IPL भी शुरू होती है। और जो फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म है, भारत का सबसे पुराना और लोकप्रिय गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जिसने कई खेलों को एक साथ शुरू किया था। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल जैसे अनेकों खेल एक साथ इसने शुरू किया था। स्टार्टिंग में इसका ब्रांड एम्बेसडर होता है महेंद्र सिंह धोनी। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, चलो एक कौशल का खेल है, आप खेल सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये इस वजह से भी दिया हो कि चलो मेरे देश का युवा तो समझदार है, उसको पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, वो तो समझदार है ना, देश का युवा, देश की जनता तो समझदार है नहीं, उनको पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। लीगल तो इंडिया में शराब भी है, तो क्या वो भी पीना शुरू कर देंगे? देश में प्रोस्टिट्यूट भी तो इलीगल नहीं है ना, तो क्या वो सब भी करेंगे? सिगरेट भी तो इलीगल नहीं है ना, तो क्या वो भी पीना शुरू कर देंगे? तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। इस ऐसे खेलों की वजह से, ऐसे फैंटेसी ऐप की वजह से लाखों लोगों का करियर बर्बाद हो सकता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ कि हर रोज 10-15 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है इस ऐड के पीछे, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, इस तरह का खेल वो आपको तक पहुंचे, करोड़पति बनने का मौका आपके पास पहुंचा जाए। और ये लोग आपको करोड़पति बनाने के पीछे इतना सारा खर्च कर रहे हैं, एवरीडे 10-15 करोड़ क्रिकेटरों के पीछे, फिल्म स्टारों के पीछे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल पे ऐड डालते हैं, ताकि आपको ये पता चले कि इस तरह का कुछ खेल चल रहा है और आप करोड़पति बन पाओ। लेकिन करोड़पति बन पाते हैं कितने लोग बन पाते हैं? और इसका जो नॉलेज है, ये कहते हैं कि खेलो दिमाग से, तो क्रिकेटर भी बहुत सारे हैं जो कमेंट्री कर रहे हैं, बहुत सारे क्रिकेटर हैं जिनको अच्छा नॉलेज है, वो क्यों नहीं जीत रहे? उनकी कोई खबर नहीं आती कि ये प्लेयर जीता, ये प्लेयर। तो बात यह है कि कोई क्रिकेटर है, कोई रणजी प्लेयर है, या कोई पुराने खिलाड़ी जो रिटायर है, वो ये गेम खेल के क्यों पैसा नहीं जीत रहे? उनका नाम क्यों नहीं आ रहा? एक रैंडम नाम आ रहा है, वो 13 साल का बच्चा जीत रहा है, 17 साल का बच्चा जीत रहा है, ऐसी न्यूज आ रही है। मतलब कुछ लोगों को जिताया जा रहा है, और आपको एक दिमाग में एक लालसा पैदा होती है कि चलो ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये जीता तो अब मेरी बारी, मैं जीत सकता हूँ। तो हर दिन 10-15 करोड़ रुपए खर्च किया जाता है ताकि आप करोड़पति बन पाओ। कैसे? फिल्म स्टार पे खर्च किया जाता है, क्रिकेटर पे खर्च किया जाता है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, गूगल, इन सब पे ऐड दिए जाती है कि करोड़पति बनने का मौका आप तक पहुंचाने के लिए, आपको करोड़पति बनाने के लिए इतना सारा खर्चा किया जाता है। क्यों? जरा सोचो, दाल में कुछ तो काला है कि आपको करोड़पति बनाने के लिए हर रोज 10-15 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। तो वो पैसे आ कहाँ से रहे? वो पैसे आ रहे हैं आपके। कैसे? चलो वो समझते हैं। 13 करोड़ यूजर्स है इसके, और आपको बार बार खेलने के लिए कहा जाता है, खेलो दिमाग से, मैं ये कर लूँगा, आप टीम बनाओ। तो क्यों कहा जाता है और कहाँ से आता है पैसा, ये समझते हैं। एक ऐप में 30 कंटेंट होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्राइस 2 करोड़ रुपया है, उसके बाद 1 करोड़, 22 लाख, 15 लाख, 8 लाख, 1 लाख, 10,000, और लास्ट में 50 से 60 रुपये भी आप जीत सकते हो। आप 49 रुपीज़ लगा के खेल खेल सकते हो। इस 49 वाले कंटेंट में 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग खेल रहे होते हैं। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन किया जाए तो 74 करोड़ रुपीज़ पर डे की कैलकुलेशन होती है एक मैच की। फैंटेसी ऐप का ये दावा है कि इस कंटेंट का 66% मिल जाएगा, यानी 66% दिया जाएगा, और बाकी का जो 34% है वो ऐप वाले रखेंगे। जाहिर ही बात है कोई। चलो इसके बाद आपने जीतने के चांसेस कितने हैं? जीतने के चांसेस आपकी बात की जाए तो इसमें 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग खेल रहे होंगे। उसमें से 1.5 करोड़ लोग हर चाहेंगे कि वो 1 करोड़ जीते, 2 करोड़ रुपए जीते। तो इसमें आपके जीतने के चांसेस कितने हैं? 0.000000067%। ये आपके चांसेस है इसमें जीतने के। जीतने के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा ये हम समझ लेते हैं। मान लो आप 500 रुपये लगा के ऑनलाइन खेल रहे हो, जिसमें 5 लोग हैं, तो कुल अमाउंट हो जाएगी 2500। 2500 में आपके जीतने के चांसेस कितने होंगे? 0.25। चलो ये खेल आप जीत जाते हो, तो इसमें से आपको कितना मिलेगा? तो सबसे पहले 2500 में से
30% TDS कटेगा। उसके बाद जो अमाउंट बचेगी उसमें से GST काटा जाएगा 28%। उसके बाद जो अमाउंट बचेगी उसमें से 15% फैंटेसी ऐप का चार्ज काटा जाएगा। उसके बाद जो अमाउंट बचेगी वो आपकी होगी, इतनी अमाउंट आपको मिलेगी। और इसमें कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं। दूसरी तरफ क्या है कि ये कहा जाता है कि एक कौशल का खेल है, इसमें मेहनत लगती है, दिमाग लगाना पड़ता है, रणनीति बनानी पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग ये गेम जीत रहे हैं जिसको कोई नॉलेज ही नहीं है, ना तो क्रिकेट का नॉलेज है ना तो क्रिकेटरों का नॉलेज है, फिर भी 1.5 करोड़ रुपये जीत रहे हैं। एक किस्सा सुनाता हूँ। 25 अप्रैल 2024 बिहार का एक युवा है टीपू ओझा, इन्होंने 1.5 करोड़ रुपया जीता है 2024 में। इनको ना तो क्रिकेटर के बारे में कुछ नॉलेज है ना तो क्रिकेट के बारे में। तो बात ये है, तो ये हो रहा है। दूसरी बात ये कि किस तरह से युवा बर्बाद हो रहा है। दिल्ली का एक पुलिस ऑफिसर था जिसको इस गेम की लत लग जाती है, इस वजह से उसकी नौकरी भी जाती है, वो नकली पुलिस भी बनता है, वो कर्ज भी लेता है और इस वजह से उसकी गिरफ्तारी होती है, उसको जेल भी होती है। तो इस लेवल से बड़े बड़े जो समझदार लोग हैं उनका भी करियर बर्बाद हो रहा है। दूसरा एक किस्सा है मध्य प्रदेश के एक स्टूडेंट का, जिसको उसके पापा ने ट्यूशन के लिए 40,000 रुपये दिए थे। वो इस गेम की लत की वजह से वो सारा पैसा गंवा देता है। तीसरा जो किस्सा है वो प्रतीक का है, जिसकी उम्र 16 साल है। वैसे इन ऐप में ऐसा रूल्स होता है कि 18 साल के नीचे के लोग इसको खेल नहीं सकते, लेकिन प्रतीक क्या करता है, उसके पापा का नाम यूज करता है और इस गेम को खेलता है। और बार बार यूट्यूब पे और वीडियो पे ऐड आने की वजह से ये इस गेम का एडिट हो चुका था, इसको इस गेम की लत लग चुकी हुई थी। वो पर डे 300 से 400 रुपया लॉस कर रहा था। अब उसकी फैमिली सिचुएशन क्या थी, उसके जो माँ बाप थे वो खेती का काम करते थे, उनकी जो मंथली इनकम है वो 6,000 के 7,000 के बीच में थी। तो इस वजह से उनकी सारी जो सेविंग थी वो भी खत्म हो गई थी, उनकी इनकम भी खत्म हो रही थी और उस बच्चे को मना भी नहीं कर सकते थे। वो एक टीन बच्चा था, उसको कुछ कहे तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता था। तो ऐसी सारी सिचुएशन सामने आती है जो इन ऐपों की वजह से ऐसी सिचुएशन पैदा हो रही है और गरीब परिवारों को भी बर्बाद कर रही है, जो एक को अमीर बनाती है और लाखों को बर्बाद कर रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।